आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ टेक्निक्स पे बात करेंगे। जिस तरह आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, जो नेक्स्ट टेक्निक है उसे हम कहते हैं बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स या वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक। बहुत सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टेक्निक है। इसमें अगर एक इक्वेशन आपके सामने आ जाती है, उस इक्वेशन में आपने सिर्फ ये देखना होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें फैक्टर्स वाज़ेह तौर पर x और y के फैक्टर्स हों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में वाज़ेह तौर पर इस किस्म का कोई एक अलग सा फंक्शन नज़र आए जो सिर्फ़ और सिर्फ x का फंक्शन हो, और दूसरा एक अलग सा फंक्शन आपको नज़र आ जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ y का फंक्शन हो, तो इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। अमूमन ये डिफरेंशियल इक्वेशन या तो x और y के फंक्शंस के प्रोडक्ट के तौर पर गिवन होते हैं या फिर उनके कोशेंट के तौर पर गिवन होते हैं, जिस तरह के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है। चलें जी, इस टेक्निक को एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ये एग्जांपल 1 सामने है आपके। इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स 2x ओवर y प्लस 1। आप अगर राइट हैंड साइड पे ज़रा गौर करें तो ऊपर न्यूमरेटर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ x का फंक्शन नज़र आ रहा है, यानी इसमें कोई एमलगमेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है y की किसी फैक्टर्स की, या y कोई इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ x का फंक्शन है। जबकि अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ y का फंक्शन है, वहाँ आपको कोई x नज़र नहीं आ रहा। तो जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नज़र आ जाए कि इस टाइप की है, तो सीधे साधे तरीके से ये वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से सॉल्व हो सकता है। कैसे होगा ये? अब आप नीचे आए देखें। इसमें किया ये गया है दूसरे वाले स्टेप में कि जो राइट हैंड साइड पे नीचे डिनोमिनेटर है y प्लस 1, उसको शफल करके लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके गए हैं। तो इक्वेशन आपके पास बनी y प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स 2x। अब नेक्स्ट करना यह है कि हमने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इससे पहले वाली टेक्निक थी, सिंपल इंटीग्रेशन टेक्निक से अब इसको सॉल्व करना, इसलिए कि फैक्टर्स हमने सेपरेट कर लिए हैं। अब आप नीचे वाले स्टेप में देखें तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड नज़र आ जाएगा y प्लस 1 dy बाई डी एक्स, और इंटीग्रल लिया गया है। और सॉरी, लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आप देखें तो 2x का इंटीग्रल लिया गया है। अब चूँकि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें dy बाई डी एक्स नज़र आ रहा है, तो हमने जो डिफरेंशियल dx है उसको यहाँ से हमने हज़फ करना है, ताकि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ y का ऐसा फंक्शन बने जो y के लिहाज से इंटीग्रेट हो। तो उसका एक आसान सा और सादा सा तरीका ये है कि आपने इसको dx से मल्टीप्लाई करना है, और आपको ये नोट्स में सामने यही नज़र आ रहा है। तो इक्वेशन के राइट और लेफ़्ट हैंड साइड को जब आप dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे dx आपस में कट जाएंगे, और अब आप अगर नीचे देखें नीचे वाले स्टेप में, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ y का इंटीग्रल आप नज़र आएगा, जिसमें डिफरेंशियल यानी dy के लिहाज से वो इंटीग्रेट होगा। तो अब एक्सप्रेशन आपके पास बन गया y प्लस 1 dy इंटीग्रल, और राइट हैंड साइड पे आपके पास बना 2x dx, यानी राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक ऐसे इंटीग्रल बन गया जो सिर्फ़ और सिर्फ x के लिहाज से इंटीग्रेट हो सकता है। अब जो इब्तदाई कैलकुलस है और डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, तो वहाँ से आपको ये पता है कि ये बिल्कुल आसान से तरीके से इंटीग्रेट हो सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में इंटीग्रल साइड के अंदर y प्लस 1 है। y का इंटीग्रल आप सबको पता है कि वो y स्क्वायर बाई 2 आएगा, जबकि 1 का इंटीग्रल सिर्फ y आएगा। जी हाँ, बिल्कुल, और वो आपको नीचे वाले स्टेप में नज़र आ रहा है। राइट हैंड साइड पे जब हम 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो वो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का 2 ये इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा। और एज़ यूजुअल हम इसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर ली है। दूसरा सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है। तो देखने से ही पता चल गया कि ये
वेरिएबल्स सेपरेबल वेरिएबल टेक्निक से सॉल्व हो सकता है। नीचे वाले स्टेप में यही किया गया है कि जो राइट हैंड साइड पे 1 प्लस वाई का फैक्टर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए हैं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे आपके पास वही 1 प्लस एक्स बच गया। अब जब हम दोनों साइड्स को x के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है वो कुछ यूँ बन जाएगी कि 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल इक्वल्स, और राइट हैंड साइड पे है 1 प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह यहाँ पर भी किया गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमें डी वाई बाई डी एक्स नज़र आ रहा है इसमें से हमने डी एक्स को हज़फ करना है ताकि लेफ़्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन बने और वैसा हो कि सिर्फ वाई के लिहाज से इंटीग्रेट हो, और राइट हैंड साइड वाला ऐसा हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट हो। तो उसका हल और उसका तरीका यही है कि दोनों साइड्स को, इक्वेशन की दोनों साइड्स को आप डी एक्स से मल्टीप्लाई करें। जब आप ये करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे डिफरेंशियल डी एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में जो डिफरेंशियल डी एक्स है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और लेफ़्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन बन जाएगा जो कि डिफरेंशियल डी वाई के लिहाज से इंटीग्रेट होगा। जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास डिफरेंशियल डी एक्स आएगा जो कि ये जाहिर कर रहा है कि जो राइट हैंड साइड है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है और एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट होगा। तो आप ज़रा आगे देखें इस इक्वेशन में तो वाज़े तौर पर ये काम किया गया है और आपको एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशंस, दोनों एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पे ये नज़र आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है इंटीग्रल साइन के अंदर 1 ओवर 1 प्लस वाई, और ये इंटीग्रेट होगा वाई के लिहाज से, यानी डिफरेंशियल यहाँ पर डी वाई है। जबकि राइट हैंड साइड पे 1 प्लस एक्स है और डिफरेंशियल डी एक्स है जो कि ये बात ज़ाहिर कर रहा है कि ये राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। अभी लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें किया क्या गया है। इब्तदाई कैलकुलस की तरफ हम फिर पलट के जाते हैं। वहाँ से हमें एक फार्मूले का पता है कि अगर न्यूमरेटर किसी इंटीग्रल साइन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो इस किस्म के इंटीग्रल इंटीग्रल होता है डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग। जी हाँ, ये फार्मूला आप किसी भी कैलकुलस की स्टैंडर्ड बुक से देख सकते हैं। कैलकुलस की बुक में जो इब्तदाई कैलकुलस है उसमें ये फार्मूले गिवन हैं, दिए हुए हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हम अगर देखें तो y का डेरिवेटिव 1 है जो कि ऊपर डिनोमिनेटर में हमें नज़र आ रहा है, लिहाजा ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, लिहाजा इसका इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 1। जबकि दूसरी साइड पे 1 का इंटीग्रल साइन के अंदर हमें 1 प्लस एक्स नज़र आ रहा है। इनको हम अगर सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का इंटीग्रल आपके पास आएगा x, और दूसरा जो इंटीग्रल होगा यानी x का वो होगा x स्क्वायर्ड बाई 2, और एज़ यूजुअल हम इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सीधे साधे तरीके से ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपने वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक, बस इस टेक्निक में आप लोगों ने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो फैक्टर्स हमारे पास होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें हमने देखना है कि कौन सा एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, कौन सा एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है। तो दोनों को मसावात यानी इक्वेशन के दो अलग अलग साइड पे आप लोगों ने शफल करना है। जो x कंटेनिंग फैक्टर्स होंगे यानी जो सिर्फ x का फंक्शन होगा उसको इक्वेशन के एक साइड पे रखना है, और जो y का फंक्शन होगा उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे रखना है। दूसरा जो काम आप लोगों ने करना है वो ये कि इक्वेशन में ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स होगा तो उसमें से डी एक्स को हज़फ करने के लिए आपको इक्वेशन को दोनों अतराफ से डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये काम करते हैं तो एक साइड पे डी एक्स और डी एक्स आपस में कट जाएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन हो जाएगा जिसमें आपको डिफरेंशियल डी वाई नज़र आएगा, और वो साइड सिर्फ और सिर्फ वाई के लिहाज से इंटीग्रेट होगी। दूसरी साइड पे आपको एक्स कंटेनिंग सारे फैक्टर्स नज़र आएंगे जिसमें डिफरेंशियल डी एक्स होगा, और ये इस बात की ज़मानत है कि आपने
इस इंटीग्रल को सिर्फ और सिर्फ x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। तरीका बहुत सिंपल है, सीधा साधा है। आइए अब हम एक और एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। जी, तो अब हम आ रहे हैं एग्ज़ाम्पल 3 की तरफ। एग्ज़ाम्पल 3 में आप देखें, हम लोगों से कहा गया है कि सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो कुछ इस किस्म की है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स 1 प्लस वाई ओवर 2 प्लस एक्स। आप अगर इक्वेशन को गौर से देखें तो आपको न्यूमरेटर में 1 प्लस वाई नज़र आ रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है, जबकि डिनोमिनेटर में आप लोगों को 2 प्लस एक्स नज़र आ रहा है, जो कि एक्सप्लिसिटली यानी वाज़ेह तौर पर x का फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि हम अगर इक्वेशन के राइट हैंड साइड से 1 प्लस वाई को शफल करके लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई, और डिवाइड बाई डी एक्स अपनी जगह पे है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर 2 प्लस एक्स। अब तक आप लोगों ने ये जो पिछले दो एग्जांपल्स हैं उनकी रोशनी में जो टेक्निक्स हैं उनको समझ लिया होगा। नेक्स्ट हमने करना यह है कि इक्वेशन की दोनों साइड्स को हमने dx से मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, जब आप इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे dx कट जाएंगे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो 1 ओवर 2 प्लस एक्स है उसके साथ डिफरेंशियल dx नज़र आ जाएगा। और उसके बाद का जो अमल है वो ये है कि उसके ऊपर इंटीग्रल साइन आपने अप्लाई करके सिंपल इंटीग्रेट करना है। नीचे वाले स्टेप में यही किया गया है। आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल है 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इन टू डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे है 1 ओवर 2 प्लस एक्स एंड डी एक्स का इंटीग्रल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी एक्स से कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास इंटीग्रल बचा है वो 1 ओवर 1 प्लस वाई और डी वाई। ये सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है जो कि डिफरेंशियल dy के लिहाज से इंटीग्रेट होगा। राइट हैंड साइड पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इक्वेशन 2 जो है कि वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, और वो डिफरेंशियल dx के लिहाज से इंटीग्रेट होगा। अब नीचे वाले स्टेप में इसको इंटीग्रेट किया गया है, और वही कैलकुलस का फार्मूला है, इंटीग्रल कैलकुलस का, कि अगर न्यूमरेटर डेरिवेटिव हो डिनोमिनेटर का तो उसका जवाब होता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जी हाँ, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें कि y का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, और वो 1 आपको न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल है इसका आंसर होगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस वाई। जबकि राइट हैंड साइड पे भी आपको ऐसी एक्सप्रेशन नज़र आ रही है। आप अगर देखें कि 2 का डेरिवेटिव 0 ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1 जो कि ऊपर आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है। लिहाजा इसका भी सादा सा आंसर यही बनता है कि नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स, और एज़ यूजुअल हमने इसके साथ एक कांस्टेंट को ऐड कर लिया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक चीज़ की और मैं वजाहत कर दूँ कि आप किसी भी कांस्टेंट को यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को नेचुरल लॉग किसी दूसरे नंबर के नेचुरल लॉग के तौर पर लिख सकते हैं। मसलन एक नंबर है 3.91, तो ये दरअसल 50 यानी 50 का नेचुरल लॉग है। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, मुनासिब होगा कि हम अपने इस जवाब में c को भी किसी और नंबर के नेचुरल लॉग के तौर पर लिख लें, और नीचे वाले स्टेप में वही किया गया है। आप ज़रा नीचे आएँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, और राइट हैंड साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स, जबकि c को किसी और कांस्टेंट a के नेचुरल लॉग के तौर पर लिया गया है। इसी इक्वेशन को हम अगर मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाएं, अच्छे से लिखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। आप इस पर ज़रा सोचें कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की गई है। यानी अगर दो एक्सप्रेशंस हों और उनका सम गिवन हो नेचुरल लॉग्स का,
तो आप उनको प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर यही किया गया है कि इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसमें आप देख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन को हम मज़ीद खूबसूरत और बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं, और वो यूँ कि इक्वेशन के राइट और लेफ़्ट हैंड साइड पे आप एक्सपोनेंशियल लें, तो उससे ये होगा कि एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग एक दूसरे को हज़फ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और हमारे पास एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जब दोनों साइड्स पे हमने एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 1 प्लस वाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड में से नेचुरल लॉग उड़ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड में से भी जो नेचुरल लॉग है एल एन वो उड़ गया, और हमारे पास एक्सप्रेशन बचा a इंटू 2 प्लस एक्स। तरीक़ेकार आप लोगों ने समझ लिया। इसी एग्ज़ाम्पल को दोबारा से प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व किया गया है। नीचे आप उसको दोबारा से सॉल्व करें, और जो प्रोसेस यहाँ पर मैंने आपके सामने इसकी वजाहत कर दी, इस प्रोसेस के जो बुनियादी स्टेप्स हैं उनको समराइज़ करें। ऐसा करने से आप एक इक्वेशन को जल्दी और ख़ूबसूरत से अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करें, और अब हम चलते हैं अगली एक और एग्ज़ाम्पल की तरफ। देखते हैं कि उस एग्ज़ाम्पल में हमसे क्या कहा गया है। तो आप अगर न्यूमरेटर को देखें तो उसमें हम वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह हम अगर डिनोमिनेटर को देखें तो उसमें से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। नीचे वाले स्टेप में यही काम किया गया है। तो अब हमारे पास ऊपर वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी शक्ल कुछ यूँ बनी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर न्यूमरेटर में वाई स्क्वायर को कॉमन लिया गया है, और हमारे पास बचता है 1 प्लस एक्स। नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर में हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है, और हमारे पास बचता है वाई माइनस 1। तो अब जो प्रोसेस आपने सीखी हैं अभी तक, तो उसको बरूकार लाएं और इक्वेशन को शफल करें, और इसमें से y कंटेनिंग फैक्टर को आप dy की तरफ ले जाएं, डिफरेंशियल dy की तरफ, और जो डिफरेंशियल dx है उसके आप दूसरी साइड पे ले आएं जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन नज़र आएगा। तो आप जल्दी से ये अपने रजिस्टर पे उतारें, इसको वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज करें और यह काम करें, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल इसको सही तरीके से शफल किया, और जो मेरा आंसर है वो आप लोगों का भी आंसर है, और आप लोगों ने कामयाबी के साथ जितने भी वाई वाले फैक्टर्स थे वो डिफरेंशियल डी की तरफ ले गए, और जो एक्स वाले फैक्टर्स थे वो सारे डिफरेंशियल डी की तरफ ले गए। तो अब आपको ऊपर बॉक्स में राइट हैंड साइड पे डिफरेंशियल डी के साथ जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे डिफरेंशियल डी के साथ आपको जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है वो सिर्फ y का फंक्शन है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों ने करना यह है कि इक्वेशन के राइट और लेफ़्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल अप्लाई करने हैं। जब आप इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड सिर्फ y के लिहाज से इंटीग्रेट होगा, dy की वजह से, डिफरेंशियल dy की वजह से, जबकि इक्वेशन के राइट हैंड साइड डिफरेंशियल dx की वजह से सिर्फ और सिर्फ x के लिहाज से इंटीग्रेट होगा। नीचे वाले स्टेप में एग्जैक्टली यही काम किया गया है। इंटीग्रल साइन अप्लाई किया गया है, तो हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ y माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर्ड एंड डी वाई, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स। तो इसको अब हम इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हम इंटीग्रल साइन के अंदर ही कुछ मज़ीद सिंप्लिफिकेशन करते हैं, इसकी शक्ल ज़रा सादा बनाते हैं ताकि हमें इंटीग्रेट करते हुए आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कि y माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर को लिखा गया है 1 ओवर y, यानी y ओवर वाई स्क्वायर लिखा गया है, माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर लिखा गया है। तो इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर का y डिनोमिनेटर के एक y के साथ कट जाएगा, और ये आपके पास बच जाएगा 1 ओवर y, जबकि दूसरी साइड पे ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर, जिसको आप y माइनस 2 लिख सकते हैं। और बाकी की इक्वेशन वही है,
dy के लिहाज से ये इंटीग्रेट होगी। राइट हैंड साइड पे भी एग्जैक्टली यही काम किया गया है। इंटीग्रल साइन के अंदर 1 और एक्स स्क्वायर को अलग से लिखा गया है, जो कि x माइनस 2 लिखा गया है, आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। और प्लस x और एक्स स्क्वायर को आप जब लिखते हैं तो न्यूमरेटर का x डिनोमिनेटर के एक x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा 1 ओवर x, जिसको सामने लिखा गया है। आप देख सकते हैं डिफरेंशियल dx अपनी जगह पे है। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी इंटीग्रेट करते हैं। लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड में 1 ओवर y, यस एग्जैक्टली आप लोगों ने सही पहचाना। ये वही इंटीग्रल कैलकुलस का बुनियादी फार्मूला है कि 1 ओवर y का इंटीग्रल हमेशा नेचुरल लॉग ऑफ y होता है, और जबकि y माइनस 2 का इंटीग्रल हमेशा y माइनस 1 होता है, यानी y इनवर्स या 1 ओवर y। राइट हैंड साइड पे भी वही किया गया है कि 1 ओवर x का ये जो आप लोगों को ln ऑफ x नज़र आ रहा है, ये दरअसल इंटीग्रल है 1 ओवर x का, जबकि x माइनस 2 को जब इंटीग्रेट किया गया तो वो x माइनस 1 आ गया, और इसके साथ एज यूजुअल हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी ऐड कर देते हैं। नीचे वाले स्टेप में इसको मज़ीद ज़रा ख़ूबसूरत और प्यारे से अंदाज में लिखा गया है कि ln ऑफ y एग्जैक्टली अपनी जगह पे है, y इनवर्स को 1 ओवर y लिखा गया है, और ln ऑफ x राइट हैंड साइड पे ln ऑफ x, और माइनस x इनवर्स को माइनस 1 ओवर x लिखा गया है प्लस c। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही तरीके से सॉल्व किया और सारे स्टेप्स आप लोगों ने सही तरीके से रिकॉल करके उनको यहाँ पर अप्लाई किया है। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट और कौन सी एग्जाम्पल है। जी अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स। इस इक्वेशन को आप ज़रा गौर से देखें तो आप न्यूमरेटर में देखेंगे कि ये न्यूमरेटर सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है, उसमें कोई x की मिलावट नहीं है, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है जिसमें y की कोई मिलावट नहीं है। लिहाजा आप सीधे साधे तरीके से आप इसके जो फैक्टर्स हैं उनको शफल करके दाएं बाएं ले जाएं। नीचे वाले स्टेप में यही किया गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड से डिफरेंशियल dx को शफल करके राइट हैंड साइड पे लेके जाया गया है। तीसरे वाले स्टेप में ये किया गया है कि राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में आपको वाई स्क्वायर माइनस 1 नज़र आ रहा है, जो कि सिर्फ y का फंक्शन है, उसको उठा के लेके आए हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे डिफरेंशियल dy की तरफ। तो अब वाज़े तौर पर इक्वेशन के राइट और लेफ़्ट हैंड साइड ऐसे फैक्टर्स में हैं कि राइट हैंड पे सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन आपको नज़र आएगा, जो कि इंटीग्रेबल है x के लिहाज से, आपको डिफरेंशियल dx नज़र आ रहा है। दूसरे यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको सिर्फ और सिर्फ y नज़र आएगा, यानी y का फंक्शन नज़र आ जाएगा, और इसके साथ डिफरेंशियल लगा हुआ है dy, यानी ये सिर्फ और सिर्फ y के लिहाज से इंटीग्रेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इंटीग्रल साइन इसके ऊपर अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल्स अप्लाई की गई हैं। यहाँ पर मेरी सलाह है कि आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो को इधर ही पॉज करें और इसको ख़ुद से वर्कआउट करें। जो भी आपका आंसर आता है फिर वीडियो प्ले करने के बाद देखें कि आगे जो मेरा आंसर है, जो इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, आया उसके साथ वो मुताबिकत रखता है या नहीं। अगर आपका आंसर वही हुआ जो कि मेरा आंसर है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप लोग इस टेक्निक में मास्टर हो गए हैं। ये टेक्निक बहुत अच्छे से अभी आप लोगों को आने लगी है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वीडियो को आप पॉज करें और ख़ुद से रजिस्टर पे इसको वर्कआउट करके फिर आगे प्ले करके इसका आंसर आप देख लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। आप अगर इसमें आप इंटीग्रेंट को देखें तो इंटीग्रेंट में हमें नज़र आ रहा है 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल। तो आप अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रल के टेबल में देखें कि जब इंटीग्रेंट इस किस्म का हो तो उसका जो इंटीग्रल होता है, उसका जो आंसर होता है वो हमेशा 1/2 ln ऑफ y माइनस 1 ओवर y प्लस 1 होता है। और जो बॉक्स में आप देख रहे हैं एग्जैक्टली स्टैंडर्ड इंटीग्रल के टेबल से यही चीज़ लेके यहाँ पर अप्लाई की गई है और यही आप लोगों का आंसर है।
तो राइट हैंड साइड पे ln ऑफ x प्लस सी। अब यहाँ पर मज़ीद क्या किया गया है, आप अगर नीचे वाले स्टेप में देखें तो इसमें इक्वेशन के राइट और लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड से 2 के साथ उड़ जाएगा और वो सिर्फ एक्सप्रेशन बच जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वन ओवर y प्लस वन। जबकि राइट हैंड साइड पे 2 ln ऑफ x हो जाएगा, जबकि जो 2c है उसको ln ऑफ a के तौर पर लिखा गया है। जिस तरह कि मैंने पहले तस्करा किया था कि आप किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर के नेचुरल लॉग के तौर पर लिख सकते हैं, और वही प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। अब उससे निचले वाले स्टेप में फिर बहुत ही सिंपल है, ये किया गया है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड पे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की गई हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट वाली कि हम इस 2 को एक्स स्क्वायर के तौर पर लिख सकते हैं, यानी 2 को हम ले जाके x के ऊपर उसके एक्सपोनेंट के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा राइट हैंड साइड पे ln ऑफ x स्क्वायर एंड प्लस ln ऑफ a। बाद में दूसरी प्रॉपर्टी फ्रॉम समेशन टू मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है, जिसमें आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि ln ऑफ x स्क्वायर प्लस ln ऑफ a, और ये इसको प्रोडक्ट के तौर पर लिखा गया है ln ऑफ a x स्क्वायर। और आखिर में ये किया गया है कि दोनों साइड्स पे इक्वेशन के दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करके उस एक्सपोनेंशियल को नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल किया गया है, काटा गया है, और हमारे पास नीट एंड क्लीन किस्म की एक इक्वेशन आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे y माइनस वन ओवर y प्लस वन, और राइट हैंड साइड पे है ax स्क्वायर्ड। इसको मज़ीद कुछ बेहतर बनाया गया है, y माइनस वन को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा गया है, जबकि y प्लस वन को शफल करके राइट हैंड साइड पे लेके आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही किया होगा। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 6 की तरफ। इस एग्जाम्पल में हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर वाई प्लस वन। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम इक्वेशन को अरेंज करते हैं, जो कि प्रीवियसली जो टेक्निक बताई गई थी कि जहाँ जो x का फंक्शन होगा वो डिफरेंशियल dx की तरफ जाएगा, और जो y का फंक्शन होगा वो डिफरेंशियल dy की तरफ जाएगा। तो चलें जी, ये काम आप करें और फिर देखें कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया गया है। जी, तो यहाँ पर बॉक्स में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कैसे आप लोगों ने वेरिएबल्स को सेपरेट किया है। नीचे उसकी वर्किंग है, इक्वेशन लिखी गई है। आप अगर देखें कि वही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर वाई प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में ये किया गया है कि जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे डिफरेंशियल dx है उसको शफल करके राइट हैंड साइड पे लेके गए हैं। लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास बचेगा एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर वाई प्लस वन एंड डी एक्स। उससे अगले वाले स्टेप में फिर ये किया गया है कि राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में जो y प्लस वन है उसको शफल करके लेके आए हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको जो x नज़र आ रहा है उसको शफल करके लेके गए हैं राइट हैंड साइड पे। तो जो इक्वेशन आप लोगों के पास अभी बनेगी तो वो कुछ इस किस्म की फिर बनी है कि y इंटू वाई प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन ओवर एक्स डी एक्स। अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में ये टेक्निक है, मेथड है। आप इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे इंटीग्रल साइन लगाएं, अप्लाई करें और उसको इंटीग्रेट करें। इसको मेरे ख्याल में अभी आप लोगों के लिए इतना मसला नहीं होगा। इसको कोशिश करें एक दफ़ा, फिर मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और मेरा आंसर देखने से पहले आप ख़ुद से इसका आंसर ढूंढें और फिर उसको मेरे आंसर के साथ आप चेक करके देख लीजिएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ ही काम कर लेंगे। बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर नज़र आ रहा है, वाई क्यूब ओवर थ्री प्लस वाई स्क्वायर ओवर टू इक्वल्स राइट हैंड साइड पे है एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस ln ऑफ एक्स प्लस सी।
बिल्कुल सीधी साधे एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब तक के इन एग्ज़ाम्पल से आप लोगों ने जो उसके बुनियादी तरीक़ेकार है कि कैसे वेरिएबल को सेपरेट करके फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर कैसे मुख्तलिफ इंटीग्रेंट्स को देखते हुए आप लोगों ने स्टैंडर्ड इंटीग्रल के टेबल से देख के जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो कैरी आउट करना है। अब अगले जो एग्ज़ाम्पल है और उसके बाद एक दो एग्ज़ाम्पल्स और हैं, वो आप लोगों ने ख़ुद से करने हैं। ये सारी की सारी एग्ज़ाम्पल 7 भी ख़ुद से करनी है और ख़ुद से करने के बाद नेक्स्ट फ्रेम में फिर मैंने इसका आंसर जो वर्किंग है वो दी हुई है, लेकिन बेहतर यही है कि आप फिर से वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ख़ुद से शुरू से लेकर आखिर तक इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके फिर जाएं और फिर देखें कि मेरी वर्किंग कैसी है और आपका आंसर और मेरे आंसर में कितना फ़र्क है या बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इस एग्ज़ाम्पल को ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों का आंसर भी ऐसा ही होगा, लेकिन आप लोगों का आंसर अगर एग्जैक्टली ऐसा है भी तो फिर भी इसको फॉलो करके दोबारा से देखें, अच्छी तरह से देखें और उसको समझें। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है x dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। अगले स्टेप में ये किया गया है कि जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है y प्लस एक्स वाई, इसको अगर आप गौर से देखें इसमें दोनों टर्म्स में y कॉमन है, लिहाजा सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसमें से हम y को कॉमन ले लेते हैं। तो इक्वेशन आपके पास राइट हैंड साइड पे बन जाएगी y इंटू वन प्लस एक्स। अब उसे नीचे फिर अगले स्टेप में ये किया गया है कि जो डिफरेंशियल dx है लेफ़्ट हैंड साइड पे उससे जान छुड़ाई गई है। जी हाँ, आप अगर उसको देखें तो डिफरेंशियल dx को राइट हैंड साइड पे शफल करके लेके जाया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बचेगा x dy इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे होगा y इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स। उससे अगले वाले स्टेप में फिर ये किया गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड से x को शफल करके राइट हैंड साइड पे लेके आया गया है, जबकि राइट हैंड साइड पे जो y है उसको शफल करके लेफ़्ट हैंड साइड पे डिफरेंशियल dy के पास ले जाया गया है। तो इक्वेशन की जो शक्ल बनी है वो कुछ यूँ बनी है लेफ़्ट हैंड साइड पे कि dy ओवर y और राइट हैंड साइड पे है वन प्लस एक्स ओवर एक्स एंड dx। अब अगर आप देखें इस आखिरी वाली इक्वेशन को तो इसमें वाज़े तौर पर जितने भी x वाले फैक्टर्स थे वो डिफरेंशियल dx के पास गए हैं और जितने भी y वाले फैक्टर्स थे वो डिफरेंशियल dy के पास कलेक्ट किए गए हैं। तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड सिर्फ x कंटेनिंग एक एक्सप्रेशन है, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे y कंटेनिंग एक्सप्रेशन है। अब आप दोनों साइड्स पे इंटीग्रल अप्लाई करें, इंटीग्रल का साइन लगाएं और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें। लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखें तो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर वाई डी वाई, इसमें 1 ओवर वाई का जो इंटीग्रेंट आपको नज़र आ रहा है इसका इंटीग्रल सीधा साधा यस एग्जैक्टली बिल्कुल नेचुरल लॉग ऑफ वाई बनता है, जबकि राइट हैंड साइड पे 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बनता है, जबकि 1 का इंटीग्रल एक्स बनता है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी को इस एक्सप्रेशन में ऐड किया गया है। इस इक्वेशन को हम मज़ीद कुछ और भी बेहतर बना सकते हैं अगरचे इसका आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम अगर वर्कआउट करें तो किसी बेहतर शक्ल में इसको लेके आ सकते हैं। उसे नीचे वाले स्टेप में अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को शफल करके लेफ़्ट हैंड साइड पे लाया गया है और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास इस वक्त बन रहा है ln ऑफ y माइनस ln ऑफ x, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास है x प्लस सी। लेफ़्ट हैंड साइड पे आप ज़रा गौर से देखें तो नेचुरल लॉगरिथम्स की एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। यस, आप देख सकते हैं कि ln ऑफ y माइनस ln ऑफ x को लिखा गया है ln ऑफ y ओवर x। ये नेचुरल लॉग की एक प्रॉपर्टी है।
जबकि राइट हैंड साइड पे एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है x प्लस सी। इससे नीचे वाले स्टेप में फिर ये किया गया है कि नेचुरल लॉग से जान छुड़ाने के लिए इक्वेशन के राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिए गए हैं, यानी एक्सपोनेंशियल लिए गए हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो वो नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाता है सिर्फ y ओवर x। जबकि राइट हैंड साइड पे जब हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो वो होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस सी। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे फिर मज़ीद फिर एक्सपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की गई है, यानी अगर समेशन हो तो उसको सेम बेसिस पे आप प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे आपको वही नज़र आ रहा है कि ई टू एक्स डॉट ई टू सी। अब जो ई टू सी है वो कोई कांस्टेंट है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको यहाँ पर कांस्टेंट ए का नाम दिया गया। अब जो आखिरी स्टेप पे बिल्कुल इक्वेशन एक नीट एंड क्लीन शक्ल में हमारे सामने आ रही है, वो कुछ यूँ है कि y ओवर x इज इक्वल टू ए ई एक्स, और यहाँ पर इसको मज़ीद थोड़ा सा और अच्छी सी शक्ल में लिखा गया है, यानी y इज इक्वल टू ए एक्स ई पावर x। आइए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और अब की दफ़ा हम एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो एग्ज़ाम्पल 8 इस सेक्शन की आखिरी एग्ज़ाम्पल है। लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा मुश्किल से होगी, लेकिन प्रोसेसेस वही हैं। आपने सेम टेक्निक्स को जो अभी तक आप लोग यूज़ करते रहे हैं वही टेक्निक्स आप लोगों ने अप्लाई करनी है, और आप लोगों ने इंटीग्रेट करते वक्त जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं उस टेबल से आप लोगों ने हेल्प लेनी है। इक्वेशन एक गिवन है आप लोगों के सामने है इस वक्त स्क्रीन पे, और इक्वेशन की शक्ल कुछ यूँ है कि y टेंजेंट ऑफ x dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 4 प्लस वाई स्क्वायर्ड सेकेंड स्क्वायर्ड x। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने बिल्कुल वही करना है जो प्रीवियसली आप लोग करते रहे हैं कि जो y फैक्टर्स हैं उनको डिफरेंशियल dy की तरफ ले जाएं, और जो x फैक्टर्स हैं उनको आप डिफरेंशियल dx की तरफ ले जाएं, और इस तरह इक्वेशन को राइट और लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने डिवाइड करना है बिल्कुल वाज़े अंदाज में कि एक साइड पे सिर्फ डिफरेंशियल dx और उसके फैक्टर्स हों, और दूसरी साइड पे डिफरेंशियल dy और उसके फैक्टर्स हों। ऊपर इस बॉक्स में आप लोगों को एग्जैक्टली यही वर्किंग नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर कि राइट हैंड साइड से 4 प्लस वाई स्क्वायर को शफल करके लेफ़्ट हैंड साइड पे लाया गया है, और जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो टेंजेंट एक्स था उसको शफल करके राइट हैंड साइड पे लेके जाया गया है। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड पे y ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर्ड है, ये y फैक्टर्स हैं और उनके साथ डिफरेंशियल है dy, जबकि राइट हैंड साइड पे है सेकेंड स्क्वायर x ओवर टेंजेंट x और उनके साथ डिफरेंशियल है dx। तो अब आप लोगों ने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है। अब आप इसके ऊपर इंटीग्रल साइन अप्लाई करें और इसको इंटीग्रेट करें। जब आप दोनों साइड्स पे इंटीग्रल साइन अप्लाई करते हैं, जिस तरह के नीचे वाले स्टेप में आप देख रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाता है इंटीग्रल ऑफ y ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर dy, और राइट हैंड साइड पे बन जाता है इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर x ओवर tan x dx। अब आप ज़रा लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें तो आप लोगों को जो इसमें एक पैटर्न नज़र आ जाएगा। जी हाँ, पैटर्न कुछ यूँ है कि आप अगर डिनोमिनेटर को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल साइन के अंदर डिनोमिनेटर में 4 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, वो ऊपर है, मौजूद है, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2y, जबकि न्यूमरेटर में हमें सिर्फ y नज़र आ रहा है, हमें 2y नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम अपनी मतलूबा शक्ल में लेके आ सकते हैं वो कुछ इस तरीके से कि हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी करें। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो
ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 2y हो जाएगा, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में जो 2 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है उसको हम इंटीग्रल साइन से बाहर लेके जाते हैं तो वो 1/2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन की शक्ल कुछ यूँ बनेगी कि 1/2 और इंटीग्रल ऑफ 2y ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम अगर ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सही आप लोगों ने रिकॉल किया कि जब न्यूमरेटर डेरिवेटिव हो डिनोमिनेटर का तो उसका जवाब फिर या उसका इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर एक्स दरअसल डेरिवेटिव है टेंजेंट एक्स का। जी हाँ, इसके ऊपर भी वही फार्मूला अप्लाई होगा कि न्यूमरेटर डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, लिहाजा आंसर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। अगले वाले फ्रेम में देखें यही वर्किंग हुई पड़ी है। तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर यही बनता है जो आप लोगों के सामने इस वक्त बॉक्स में नज़र आ रहा है। ये 1/2 लेफ्ट हैंड साइड पे वही है जो इंटीग्रल साइन से पहले था, और बाकी हमने वही स्टैंडर्ड टेबल से वो फार्मूला अप्लाई किया है। और 4 प्लस वाई स्क्वायर चूँकि डिनोमिनेटर है लिहाजा नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। और राइट हैंड साइड पे भी एग्जैक्टली वही है, और वो आपके पास आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स और प्लस सी जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इस नतीजे को हम मज़ीद कुछ अच्छे और बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं। नीचे लेफ़्ट हैंड साइड पे आप अगर देखें तो इक्वेशन को राइट और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो 2 से हमारी जान छूट जाएगी और हमारे पास है बच जाएगा ln ऑफ 4 प्लस वाई स्क्वायर, जबकि राइट हैंड साइड पे 2 ln ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस ln ऑफ ए। सी को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो उसे एक और कांस्टेंट को एक नंबर बन गया, और जिस तरह मैंने पहले तस्करा किया था कि हम किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर के नेचुरल लॉग के तौर पर लिख सकते हैं, लिहाजा 2c को ln यानी नेचुरल लॉग ऑफ a के तौर पर लिखा गया है। मज़ीद पर यह किया गया है राइट हैंड साइड पे कि वही नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, और 2 ln टेंजेंट ऑफ x प्लस ln ऑफ a को लिखा गया है। ये 2 जो है पहले वाले टर्म में ये टेंजेंट स्क्वायर x बन जाएगा, और फिर दूसरे वाले स्टेप में होगा ये कि ये ln ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद वाले प्रोसेस में स्टेप में ये किया गया है कि दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंशियल को अप्लाई करके वहाँ से नेचुरल लॉग को कैंसिल आउट कराया गया है। तो जब आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाती है कि 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स a टेंजेंट स्क्वायर x, और इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में नीचे लिखा गया है और हमारे पास एक्सप्लिसिटली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 4 इसका आंसर आया है। आप लोगों ने देखा कि कुछ बुनियादी उसूल और कवायद हैं, ज़वाबित हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, और फिर उन्हीं को आप उन्हीं जो उसूल हैं जो स्टेप्स हैं उन्हीं पे आप लोगों ने कारबंद रहना है। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और इससे आसानी से आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग इक्वेशन में ये चीज़ देखें कि जो x कंटेनिंग फैक्टर्स हैं और y कंटेनिंग फैक्टर हैं आया वो सेपरेबल हैं भी या नहीं। अगर वो सेपरेबल हैं यानी x कंटेनिंग फैक्टर डिफरेंशियल dx के पास इकट्ठे हो सकते हैं और y फैक्टर्स डिफरेंशियल dy के पास इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को इस सिंपल टेक्निक यानी वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये सेक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है, और इस सेक्शन के इख्तिताम पे मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसमें हमारे पास कोई 4-5 प्रॉब्लम्स हैं। अगरचे वो प्रॉब्लम्स भी आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं, लेकिन बेहतर यही है कि सबसे पहले आप ख़ुद सॉल्व करें। और 5 या 4 या 5 प्रॉब्लम हैं, लेट मी चेक कितने प्रॉब्लम्स हैं।
जी हाँ, 5 प्रॉब्लम्स हैं। तो ये 5 प्रॉब्लम पहले आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, अपने रजिस्टर पे उतारने हैं, अपने हाथ से करने हैं। उसके बाद फिर आप देखें कि जो मेरे सोल्यूशन है उसके साथ फिर उसको चेक कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशंस जो हैं उस पे मैं नहीं बोलूँगा, बस वो जस्ट इस प्रोग्राम के आखिर में गिवन है, वहाँ से आप इस वीडियो को पॉज करके वहाँ से ये सोल्यूशन आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।